ये अमेजिंग सा फ्रेश फ्रूट डेज़र्ट दिखने में जितना अच्छा है, बनाने में उतना ही आसान। खाने के बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं एज ए डेज़र्ट, या आप इसे ऐसे भी किसी भी ओकेजन पे सर्व करके अपने घर वालों का और मेहमानों का दिल जीत सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हेल्दी फ्रूटी क्रीम चीज़ कप्स। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। ये है तो क्रीम चीज़ कप्स, लेकिन इंडिया में कई जगह आपको आसानी से क्रीम चीज़ नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम क्रीम चीज़ जैसा घर में ही बनाएंगे और बहुत आसानी से बनाएंगे। आप नाम देखकर घबरा मत जाइएगा। तो इसके लिए मैंने लिया है दूध और उसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, और साथ ही हम इस पर डाल देते हैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट। इसमें अच्छे से उबाल आने देते हैं, और जब इसमें उबाल आ जाए तब हम इस पर ऐड करेंगे विनेगर। ये मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल आईडी है, आप एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मैं वहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। विनेगर डालने के बाद ये दूध जो है बिल्कुल पनीर के जैसा फट जाएगा, और इसे हमें छान लेना है, और छान कर इसे हमें कपड़े में ही रख कर छन्नी के ऊपर थोड़ी देर रहने देना है, ताकि इसका एक्सेस पानी पूरा निकल जाए। पर आप यहाँ याद रखिएगा कि इसे आपको पनीर की तरह ज़्यादा नहीं निचोड़ना है। आप इसे हल्के से छन्नी के ऊपर ही कपड़े में रहने दीजिए, ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। और उसके बाद इसे हम मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे, और मिक्सी में ब्लेंड करते समय हम इसमें 1-2 चम्मच लगेगा तो वही दूध का जो फटा हुआ पानी है उसे ही हम ऐड करेंगे। तो इसे थोड़ा हमें पेस्ट सा ब्लेंड कर लेना है। तो ये हमारी होममेड क्रीम चीज़ तैयार हो गई है। अब हम थोड़ा सा विपिंग क्रीम लेंगे, और विपिंग क्रीम को हम अच्छे से विप कर लेंगे। मैंने यहाँ आज अमूल का विपिंग क्रीम लिया है। आपके पास अगर घर में रखी हुई मलाई हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश क्रीम को बीट करना बहुत दिक्कत होता है। तो अगर आपको विपिंग क्रीम मिलती हो तो आप विपिंग क्रीम ही लें। विपिंग क्रीम के ऊपर मेरा एक बहुत ही डिटेल में वीडियो है। अगर आप विपिंग क्रीम के बारे में कोई भी जानकारी जानना चाहें तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रही हूँ। विपिंग क्रीम में हम थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे और थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट, और साथ ही इसमें हम डाल देते हैं क्रीम चीज़ को, और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेते हैं। तो हमारी क्रीम चीज़ विद विपिंग क्रीम तैयार हो गई है। तो ये हमारा बेस तैयार हो गया। बस अब हमारा काम है कि हम सारी चीज़ों को असेंबल करेंगे। अब हम ग्लास के बाउल लेंगे। बाउल एकदम क्लियर ग्लास के लें, और अगर सिलिंड्रिकल शेप में हो तो ये डेज़र्ट दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो बाउल में नीचे हम 1/2 इंच का लेयर डाल देंगे क्रीम चीज़ और व्हिप्ड क्रीम का, जो हमने बेस तैयार किया था उसको, और इसके बाद इसे हम रेफ्रिजरेटर में 1/2 एन आवर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। और फ्रूट्स में हम अपनी मनपसंद कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने आज यहाँ अंगूर लिए हैं हरे वाले, और अंगूर लिए हैं काले वाले, और साथ में लिया है कीवी। आप इस डेज़र्ट को कलर कोऑर्डिनेटेड भी बना सकते हैं। कोई भी एक रंग का फ्रूट ले सकते हैं। आप इसमें मेलन डाल सकते हैं, एप्पल डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं, आम भी डाल सकते हैं। आपको कोई भी एक कलर का अगर फ्रूट लेना हो तो आप सिर्फ एक कलर का फ्रूट लीजिए। आपको कई कलर के फ्रूट्स मिलाने हैं तो आप वैसा भी ले सकते हैं। तो इन फ्रूट्स को अपनी मनपसंद शेप में और मनपसंद साइज़ में आप काट लीजिए। आधे घंटे बाद इसे निकालकर इसके ऊपर हम फ्रूट की लेयरिंग करेंगे। फ्रूट की लेयरिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरी कटोरी को बहुत अच्छे से फ्रूट से भर देना है। कहीं भी कोई स्पेस खाली मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर बाइट में फ्रूट आएगा तो ही खाने में ये बहुत अच्छा लगेगा। तो पूरी कटोरी को हर तरफ से आप फ्रूट से भर दीजिए। फ्रूट से भरने के बाद
अब हम बनाएंगे थोड़ी सी इंस्टेंट जेली। इसके लिए मैं यहाँ आज एगर एगर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो दूसरी कोई तरह की जेली भी यूज़ कर सकते हैं। तो एगर एगर के लिए हमने थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें हम एगर एगर पाउडर को मिला लेते हैं। एगर एगर पाउडर हमेशा हमें ठंडे पानी में ही मिलाना है। और इधर हम एक पतीले में थोड़ा सा प्लेन वाटर लेंगे और इसमें हम थोड़ी शक्कर ऐड कर देंगे, क्योंकि हम जो जेली फ्रूट्स के ऊपर से डालेंगे वो एगर एगर की जेली होगी और इसका अपना कोई स्वाद नहीं होता है। तो इस जेली को हमें थोड़ा स्वादिष्ट बनाना है। तो इसके लिए हम इसमें शक्कर डालेंगे और थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, तो ये थोड़ा फ्रूटी सा टेस्ट आएगा, खट्टा मीठा सा, बहुत अच्छा लगता है। आप इसमें कोई फ्रूट जूस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट जूस आप जितना ऐड करेंगे उतनी क्वांटिटी में आप पानी कम कर दीजिए। तो पानी में शक्कर घुल जाए और पानी में जब उबाल आ जाए तब हम इसमें एगर एगर जो हमने पानी में घोल के रखा था उसे ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इसे हमें कंटिन्यूअस चलाते रहना है जब तक कि पूरा एगर एगर इसमें डिज़ोल्व ना हो जाए। करीब 3-4 मिनट में ये तैयार हो जाता है। तो पानी में शक्कर और एगर एगर पाउडर घुल चुका है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और नींबू का रस इसमें ऐड कर देंगे। यह अभी काफ़ी गर्म है, लेकिन एक बार आप इसे अभी ही टेस्ट कर लीजिए। शक्कर, नींबू कम या ज़्यादा कुछ है या आपको और थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारा एगर एगर का लिक्विड तैयार हो गया है। इसे अब हम इन बाउल्स के ऊपर में डाल देंगे ताकि ये सारे फ्रूट्स को अच्छे से कवर कर लें और ये जेली जैसा सेट हो जाए। इसे आप ठंडा होने मत दीजिए, थोड़ा सा ठंडा होगा, लेकिन फिर भी गर्म रहते ही आप इसे फ्रूट्स के ऊपर से डाल दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा भी ठंडा होने से एकदम से तुरंत जम जाता है। तो ये कप्स को हमने एकदम ब्रीम तक पूरा भर दिया है और इसे अब हम रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख देंगे 2 घंटे के लिए कम से कम। ये मेरे फेसबुक पेज का आईडी है और यहाँ आपको मेरी कई सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी। 2 घंटे बाद देखिए पूरी जेली सेट हो गई है और जेली का स्वाद बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें हमने नींबू और शक्कर डाला था और दिखने में भी एकदम ड्रामेटिक इफ़ेक्ट है, बहुत ही लाजवाब। आप जिसे भी सर्व करेंगे वो सोचेंगे कि ये खाने में कस्टर्ड तो नहीं है, लेकिन एकदम सेट है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आप एक बार इस फ्रूटी क्रीम चीज़ कप्स को बनाकर देखिए। बनाने में ये बहुत आसान है और आपके सारे मेहमान सोचते रहेंगे कि इतनी ड्रामेटिक डिश आपने कैसे बनाई। अगर आपको फ्रूटी क्रीम चीज़ कप्स की यूनिक सी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए।